मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता, ग्राम रानीपट्टी, पोस्ट मोकलपुर, तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय जगलाल गुप्ता, माताजी का नाम श्रीमती उमराजी देवी। मैं निरंतर कोचिंग संस्थान से 2019 5 सितंबर 2019 को सर के सानिध्य में आया। मेरा हाई स्कूल TDRD इंटर कॉलेज मलकानपुर, खजुराहो, जौनपुर से हुआ। मेरा इंटर BNB इंटर कॉलेज मड़ियाहूँ से हुआ। मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कानपुर यूनिवर्सिटी से हुआ। BEd मेरा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी KDS महाविद्यालय सुभाषपुर पाली से हुआ। मैंने LLB भी किया हूँ TD कॉलेज से, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से है। मैं अपने सफलता के पीछे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ और अपने गुरु SL वर्मा सर को भी प्रणाम करता हूँ और सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। उनके सानिध्य में रहकर मैंने बिहार में प्रवक्ता पद पर चयनित हुआ। मेरे संघर्ष की कहानी 2012 जब मैंने BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद 2013 में मेरे पिताजी स्वर्गीय जगलाल गुप्ता का देहांत हो गया। इस स्थिति में मेरे घर की दयनीय स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मेरी सारी ज़मीनें गिरवी थी। 2015 में भैया का सिलेक्शन होने के बाद घर की स्थिति में सुधार हुआ। परिवार में माताजी का काफ़ी सहयोग रहा। पिताजी तो हमारे आदर्श रहे, भाभी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने पिताजी के गुजर जाने के बाद सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर से अपना घर का खर्च वहन करती थी और हम ट्यूशन पढ़ाकर कोचिंग पढ़ाकर घर का किसी तरह खर्चा चलाते थे। और जब हम 2019 में सर से जुड़े तो ऐसा लगा कि मैंने निरंतर परिवार में एक सदस्य बनकर आया और सर से आशीर्वाद लिया कि सर हमारा मार्गदर्शन करिए। सर ने कहा आप लगे रहिए, निरंतर बने रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। 2021 में सिलेक्शन न होने का कारण यह रहा कि हम लोग कोचिंग में 2019 में ही ज्वाइन किए थे। पहला लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन से ही कोचिंग कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस, जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2023 में बिहार में मौका मिला और अथक परिश्रम किया और सर का मार्गदर्शन रहा और मेरा चयन हो गया BPSC PGT पद पर। मेरे गांव से सर के कोचिंग में 3 लोग जुड़े थे। सबसे पहले मैं जुड़ा था, मेरा बिहार में हो गया। पवन कुमार यादव जो हमारे गांव के ही हैं, उनका भी बिहार PGT में हुआ, मेरे पार्टनर भी रहे हो। और सर के कोचिंग में एक कनीता यादव जो सुबह 7 से 9 बैच में थी, हमारे घर की बहू हैं और उनका भी सिलेक्शन पड़ोस की हैं, उनका भी सिलेक्शन मध्य प्रदेश PGT में हो गया है। सर के मार्गदर्शन से गांव के 3 लोग जुड़े हुए थे और तीनों का सिलेक्शन हुआ PGT में। मैं सर के सानिध्य में रहकर निरंतर जो प्रयास रहा, जो निरंतर पढ़ाई का तरीका सर के माध्यम से सीखता रहा। सर जो साप्ताहिक टेस्ट लेते थे उसमें बहुत कुछ सीख मिली, क्योंकि हमारा हर सप्ताह पेपर होता था और हम लोग मन से पेपर देते थे, ताकि लगता था 125 क्वेश्चन है और 125 में ये होता था 100 प्लस आ जाए। सर कहते भी थे कि 100 प्लस आने पर सिलेक्शन पक्का माना जाएगा, तो हम लोग 100 प्लस करने का हमेशा प्रयास करते थे। और एक ही डेस्क पर हम 4 लोग प्रवक्ता साथी हैं, जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार यादव, वो भी बिहार में प्रवक्ता पद पर चयनित हैं। मसूदन यादव, वो भी बिहार में प्रवक्ता पद पर चयनित हैं। रोहित यादव, वो भी बिहार में प्रवक्ता पद पर चयनित हैं। चारों साथी एक ही बेंच पर बैठते थे और चारों ने साथ में सिलेक्शन लिया और चारों का जुड़ाव 2019 में सर के सानिध्य में कोचिंग में रहकर चारों से मित्रता हुई और बड़ा अच्छा लगा। चारों साथी एक साथ प्रवक्ता पद पर चयन हुआ और इस सभी संघर्ष के पीछे, सिलेक्शन के पीछे जो संघर्ष पिताजी का रहा, शायद हर पिता सबको ऐसे ही मिले। भैया का जो संघर्ष हमारे प्रति रहा, शायद हर भाई को हमारे जैसा भैया मिले। भैया का संघर्ष, हम काफ़ी हताश हो जाया करते थे, बस हमसे यह कहते थे आप हम बस इलाहाबाद बने रहिए, हम हैं, आप काहे निराश होते हैं, आप इलाहाबाद बने रहिए, नहीं होगा तो हम हैं ही। क्योंकि मैं गरीबी को इतना नज़दीक से देखा, हमारी पूरी ज़मीनें गिरवी थी। भाई का सिलेक्शन होने के बाद हमने ज़मीन को छुड़वाया। कहा गया है गरीबी जो है खोखला हम लोग कर दिया था, एक पर्दा सिर्फ सामने टंगा था, अंदर से खोखले हो गए थे। सिलेक्शन हुआ भाई का तो एक घर में मजबूती आई। हम लोग शिक्षा को
से हटे नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सर के सानिध्य में बने रहिए, धैर्य को मत खोइए, निरंतर पढ़ते रहिए, अपना प्रयास जारी रखिए। सबका सिलेक्शन होगा और आए दिन, चाहे जिस विद्यालय में हम हैं, मेरा मधेपुरा जिला मिला है, शिवनंदन प्रिया +2 उच्च विद्यालय खुराहान आलमनगर मधेपुरा, चाहे वहाँ के बच्चे हों, चाहे यहाँ सर के कोचिंग के बच्चे हों, आए दिन कुछ लोग दुष्व्यवहार करते रहते हैं। तो मैं भक्त काल के एक निर्गुण शाखा के कवि है संत कवि कबीरदास जी ने कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान से इस संसार रूपी सागर को पार करना कठिन है। उन्होंने गुरु और ईश्वर में सबसे ज़्यादा महत्व गुरु को दिया है। और कबीर जी ने एक दोहा भी लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और ईश्वर एक साथ खड़े हो जाएं तो मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, उसके बाद ईश्वर को। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुरु का सम्मान सर्वोपरि है। हम लोगों को गुरु का सम्मान करना चाहिए। जो कुछ भी त्रुटि हो उनसे गलती क्षमा मांगना चाहिए। एक संस्कृत में एक दोहा है कि विद्यार्थी वा त्यजेत विद्या, सुखार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी ने कुतो विद्या और विद्यार्थी ने कुतो सुखम। अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या लेनी छोड़ देनी चाहिए और विद्या लेने वालों को सुख लेना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख लेने वालों को विद्या कभी नहीं आ सकती और विद्या लेने वालों को सुख कहाँ। मेरे संघर्ष के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। हमारे नात रिश्तेदारों में हमारे चारों दीदी और चारों जीजा का भी सहयोग रहा, बुआ का भी सहयोग रहा, बुआ के बच्चों का भी सहयोग रहा और भैया के मित्रों का, हमारे मित्रों का, पिताजी के संबंधों का काफ़ी सहयोग रहा। ये कहिए कि हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने वालों का काफ़ी सहयोग रहा। हम इस संघर्ष को अकेले नहीं हासिल किए हैं, हमारे सुख दुख में जो हमारा साथी रहा सबका योगदान रहा। हमारे घर खानदान पास पड़ोस का भी काफ़ी सहयोग रहा और हम इस संघर्ष को जब याद करते हैं तो आंसू आ जाते हैं कि इस इतना संघर्ष होते हुए आज हमारे पिताजी हमारे बीच में नहीं हैं। बड़ा कष्ट होता है, ताकि अगर यदि वो होते तो हमारा परिवार और ऊंचाई पर होता। शायद हम दोनों भाइयों के बीच में अभी वो तजुर्बा नहीं है जो पिताजी ने के संघर्षों में था। वीडियो के माध्यम से पिताजी के संघर्ष को मैंने बताया, शायद ऐसे पिता सभी को मिले। और परिवार में भाभी का भी सहयोग रहा, भैया का भी बहुत सहयोग रहा, माता जी का भी सहयोग रहा और हमारी पत्नी का भी सहयोग रहा, जो हमारे न रहते हुए हमारी माता जी का सेवा करती हैं। अभी वो घर पर ही हैं और एक बेटी है हमारी, 2 भतीजा है हमारे। सबका मेरा छोटा परिवार है, बहुत छोटा परिवार है समझिए, और सबका साथ रहा। और मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग निरंतर पढ़िए और अपना लक्ष्य को हासिल करिए। हम लोग कोचिंग में तो एडमिशन लेते हैं लेकिन धैर्य नहीं बना कर लेते। ये सोचते हैं कि कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाए, कोर्स जल्दी पूरा हो जाए, हम जल्दी नौकरी चक्कर पड़ जाते हैं। धैर्य बनाइए और निरंतर लगे रहिए। नौकरी के लिए कोचिंग जो है आप लोग धैर्य के रूप में नहीं लेते हैं कि एडमिशन तो लेते हैं ताकि जल्दी कवर हो जाए, 4 महीने में कोचिंग ख़त्म हो जाए। आप लोग एडमिशन अगर ले रहे हैं तो पढ़िए, पहले कोर्स तो कवर करिए। या जितना सर पढ़ा देते हैं क्या वास्तव में आप उतना कवर कर लिए हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। निरंतर टेस्ट में बैठिए, अपने अंदर झांकिए कि क्या कमी है, टेस्ट दीजिए। जो आपका क्वेश्चन गलत हो उसको एक अलग कॉपी में लिखने का प्रयास करिए ताकि हम बार बार उसको देखते रहें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।